हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज किरचॉफ लॉ। सो बच्चे, किरचॉफ लॉ बेसिकली करंट की डायरेक्शन और करंट की स्टडी करके किरचॉफ हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ला दिया, और बेसिकली इसको टू टाइप्स के अंदर उन्होंने बताया, फर्स्ट और ये सेकंड। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, और किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हम लूप रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। हम बात बोलेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ विच इज नोन एज जंक्शन रूल। हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखिए बच्चों, आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर गए हो, हमारा नियर अबाउट यहाँ पर कुरुक्षेत्र अंबाला एक जंक्शन है, या दिल्ली एक जंक्शन की बात है जहां पर सारी गाड़ियां आके वहां रुकती हैं। सो बच्चे, एक ये एग्जांपल है जंक्शन रूल का कि मतलब एक पॉइंट जहां पर सारी गाड़ी आके रुके और फिर डायरेक्शन वाइज डिवाइड हो जाए, कोई पटना चले जाए, कोई मुंबई चले जाए, कोई यूपी चले जाए, कोई किस भी स्टेट में चले जाए, दैट इज पॉइंट आल्सो नोन एज जंक्शन। ठीक है, सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, एक डेफिनेशन लिख देते हैं इनकी एक बार। इट स्टेट दैट द algebraic current at meeting a point is equal to 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इन्होंने डिफाइन किया कि एक किसी पॉइंट पर, मैं एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, इस पॉइंट पर जितना भी करंट आएगा, इनकमिंग करंट आएगा, और अगर मैं उनका अलजेब्रिक सम करूं विच इज इक्वल टू 0। सर कैसे इक्वल टू 0, आप पूछोगे सर ये अलजेब्रिक 0 है क्या, करंट है क्या? चलिए बताते हैं। सपोज एक ये पॉइंट है बच्चे, ठीक है, इस पॉइंट पर ये करंट आया आई। ठीक है बच्चों, करंट आई आने के बाद ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, I1, I2 एंड I3। तो इस मीटिंग पॉइंट पर यहां पर I1, I2, I3 और I दिख रहे हैं। जब मैं इनका अलजेब्रिक सम करूंगा विच विल इक्वल टू 0। वो कैसे, चलिए जानते हैं। एक इसकी छोटी सी बच्चे ट्रिक बनाई है मैंने, क्या वो मैंने बनाई है, इनकमिंग करंट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब एक पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और सेकंड, आउटगोइंग करंट क्या होगा मेरा, नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सपोज हमारे पास फोन होता है, कोई भी किसी की कॉल आती है, मतलब इनकमिंग आती है कॉल, तो हमारा कोई चार्ज नहीं लगता, इसमें पॉजिटिव, हमारे पास हमारे पैसे हमारे पास ही है। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो कि जब मुझे किसी के ऊपर फोन मिलाना है, किसी के पास फोन मिलाना है, मतलब आउटगोइंग कॉल हुई, तो मेरे अकाउंट में से कुछ ना कुछ बैलेंस कटेंगे, तो इट मींस माइनस। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर कोई इनकमिंग करंट हो दैट इज पॉजिटिव, एंड अगर आउटगोइंग करंट हो दैट इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम यहां पर अप्लाई करते हैं, देखिए। आई इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है बच्चों, इस पॉइंट पर आपने क्या देखा, इनकमिंग करंट क्या है, आई, विच विल पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ I1, I2 एंड I3 these all करंट आर आउटगोइंग, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 माइनस I3। algebraic sum of current at point which will equal to 0
विच विल इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम हो गया ना बच्चे, एक पॉइंट पर टोटल करंट और जो भी आउटगोइंग करंट हुआ वो किसके इक्वल आ गया, 0 पे। चलिए ये तो आपको मानता हूं कि आपको 80% समझ में आया होगा, बट जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, 2 एग्जांपल दूंगा, इन 2 एग्जांपल से आपका डैम श्योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया मैंने, चलिए यहां पर ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। सपोज करो ये इनकमिंग करंट आई है और ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ये I1 हो गया बच्चों और ये क्या हो गया, I2 हो गया। सो जो इनकमिंग करंट की जो वैल्यू है सपोज करो 20 है, ठीक है, 20 एम्पियर इनकमिंग करंट की वैल्यू है और जो I1 पे डिवाइड हुई है वो 10 हुई है, या 15 मान लो 15 हुई है, और I2 पे भी 50 हुई है। सो हम देखते हैं क्या इनका एक इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इनकमिंग और आउटकमिंग जो भी हमारा करंट है अलजेब्रिक, अगर इनका सम करें क्या विच विल इक्वल टू 0। लेट अस चेक। I20 प्लस ये करंट क्या है, माइनस का 15 और ये क्या है हमारा माइनस का 5, क्या विच विल इक्वल टू 0, चेक करते हैं। 20 प्लस माइनस की 20, सो कैंसल आउट विच विल इक्वल टू 0। एक इस एग्जांपल से भी आपको पता लग गया, मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप में एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का रिलेशन दे के एक जंक्शन के अंदर आपको करंट की वैल्यू दी कि कैसे करंट की वैल्यू 0 होगी। एक और लास्ट एग्जांपल, सपोज करिए बच्चों मेरे पास 50 रुपीज है, ठीक है, और मेरे सामने 3 बच्चे बैठे हैं, तो किसी को मैंने 10 दे दिए, किसी को मैंने 20 दे दिया और किसी को मैंने क्या दे दिया, 20 दे दिए, ठीक है। मेरे 50 थे मेरे पास, मैंने 10 20 क्या करिए दे दिए। अब मेरे पास पैसे थे, इट मीन मेरे पास पॉजिटिव है, मेरे पास पॉजिटिव था, मेरे पास पैसा था मतलब पॉजिटिव है, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10 दे दिए, फिर 20 दे दिए, फिर 20 दे दिए, इसमें मेरे पास जो पैसे हैं वो डिवाइड हो गए ना, मेरे में से करंट चला गया ना माइनस, ठीक है। सो ये भी आप एक रिलेशन लगा सकते हैं कि सपोज मेरे पास 50 थे और मैंने 10 20 दे दिया, अगर हम आपस में उसका अलजेब्रिक सम करें विच विल इक्वल टू 0। होपफुली आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल पता लग गया होगा। इसके कंडीशन के बारे में बता देता हूं बच्चे। कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल है हमारा, इट इज वैलिड ओनली ओपन एंड क्लोज सर्किट, ओपन एंड क्लोज सर्किट, ठीक है बच्चों। ये हमने पढ़ा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ विच इज नोन एज लूप रूल। देखिए बच्चे, हमने जंक्शन रूल को पढ़ लिया है, अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ को पढ़ेंगे जिसका नाम है लूप रूल। सेकंड लॉ विच इज नोन एज लूप रूल। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं लूप रूल की। लूप रूल है क्या, इट स्टेट दैट दी sum of product of current with respective resistance which is equal to EMF। सो किरचॉफ सेकंड लॉ जी हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट होगा विद रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस विच विल इक्वल टू ईएमएफ। अब बच्चों जिसको ईएमएफ का नहीं पता मेरी वीडियो जाके देखिए, ईएमएफ के बारे में जानिए कि ईएमएफ है क्या, ठीक है। सो देखते हैं, हम एक लूप बनाते हैं करंट का, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं।
इस पॉइंट पर टोटल करंट I होगा और ये डिवाइड हो गया I1 में, I2 में, I3 में, और ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है बच्चों, और ये EMF हो गया हमारा E। ठीक है, नेमिंग लिख लेते हैं। ये मेरा A हो गया पॉइंट, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको D मान लेते हैं, E, F, G और H। बच्चे लूप लेना है। लूप का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर लूप। कैसे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट लूप लेता हूं। इन लूप A B C D A, A B C D A, A B C D A। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो मेरे इस वीडियो का, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन आपके पॉइंट्स आपके माइंड में 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 1 दिन 2 दिन तक रह सकते हैं हमारे माइंड में, उसके बाद स्किप हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिए। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो। ABCD मैंने एक लूप ले लिया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, चलो देखते हैं। अब टोटल करंट I था बच्चे, यहाँ I1 में डिवाइड हुआ, यहाँ I1 में डिवाइड हुआ, यहाँ पर I2 में डिवाइड हुआ। I1 की डायरेक्शन लूप लेते हैं बच्चे। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स को लिखा वैसे वैसे लूप की बात करते हैं। लूप मेरा जो है क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। इट मींस करंट यहां से चलेगा, थोड़ा बता देते हैं आपको। करंट यहां से चलेगा, चलते 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 फिर यहां पर आएगा। अरे बाप, करंट यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, यहां तो इनका टकराव हो जाएगा। टकराव हो जाएगा तो यहां पर डिफ्यूज हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ हम इसको क्या मानेंगे? हम कहेंगे, देखो ध्यान देना, पॉइंट को समझना। जब करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑफ विद रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस I1 एंड R1। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, यहां पर करंट आ गया और करंट इधर से भी आ रहा है, करंट इधर से भी आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटिस, करंट इधर से भी आ रहा है, करंट इधर से भी आ रहा है, क्योंकि ये करंट लूप की बात है। लूप में सर्कुलर घूम के आएगा करंट। पॉइंट्स मैंने कौन से लिए? A B C D A, A B C D A। तो करंट ऐसे भी आएगा, करंट इधर से भी जा रहा है, तो आपस में क्या हो गया? टकराव हो गया। उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी टकराव वाली, उसको मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव। माइनस का I2 R2 which will equal to 0। अगेन मैं आपको बच्चों दोबारा बात समझा रहा हूं। देखो करंट था I1 I2 में डिवाइड हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जाने दो भी, सेम डायरेक्शन में लिख लिया I1 R1। बट ऐसा हो कि जब दो करंट आपस में ऐसे कोरिलेट करे, आपस में टकराने की कोशिश करे, तो जो वैल्यू होगी मेरी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, दूसरा लूप ले लेते हैं बच्चे। इन लूप हम ले लेते हैं अब GA D और HD। इंटरेस्टिंग लूप। चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। यहां से स्टार्ट करते हैं। I2 एंड R2 सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे। चलिए लिख देते हैं I2 R2 सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब क्या होगा उसके बाद? अगेन वही कंडीशन आ गई। करंट की डायरेक्शन एक I3 ऐसे है और I2 वाली ऐसी है ना? तो जो I3 की वैल्यू वो क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव I3 R3। ठीक है, विच विल इक्वल टू EMF, विच विल इक्वल टू EMF E। होपफुली बच्चों आपको थोड़ा एक सर्किट डायग्राम से, मेरे कुछ एग्जांपल से किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ पता लग गया होगा। और सेकंड लॉ की बच्चे एक कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, बना देता हूं। इट इज वैलिड ओनली क्लोज सर्किट। मतलब क्या है, जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये सिर्फ किस सर्किट के अंदर वैलिड होता है? क्लोज सर्किट के अंदर। ठीक है, सो बच्चे आज हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ा। इनके न्यूमेरिकल की एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं।
उन सारे टॉपिक की एक मैं अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, जिसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।